चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले बात आती है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। पता है किसी को? कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी हमारे पास अगर अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 5x + 3 = 0, ठीक है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? अच्छा, दो इक्वेशन लिखता हूँ मैं। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? एक अगर हम ध्यान से देखूं तो एक में जो लीनियर इक्वेशन है, सॉरी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है? 1। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपके पास जो क्या बोलते हैं वेरिएबल टर्म, उसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन अगर उसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 1 आ जाए, या कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे आपकी लीनियर इक्वेशन। आई बात समझ में भी नहीं आई? That particular equation is called linear equation if its degree is 1। अगर डिग्री 2 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसी इक्वेशन का नाम बदल के क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 होगी तो क्यूबिक एंड सो ऑन। अच्छा, बट अब इसने एक शब्द यूज किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस चैप्टर में हम बात तो किसकी करेंगे? लीनियर इक्वेशन की ही करेंगे, पर उसमें वेरिएबल कितने होंगे हमारे पास? दो टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल x + y + 5 = 0, कुछ इस तरीके के। आई बात समझ में? समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा? वो लीनियर इक्वेशन होगी और वेरिएबल्स कितने होंगे उसके? 2, x एंड y, या कुछ भी दो अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ठीक है। दो एक्सरसाइज 4.1 से क्या बोलती है? देखो, ये होता है कॉस्ट ऑफ। अच्छा, कॉस्ट से पहले अब पहले एक चीज बता दूं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद ना हम लोगों को एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल, ax + by + c = 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? हाँ जी, नहीं जी, इसमें देखो जो x एंड y, अच्छा क्वेश्चन है आपका, x एंड y ये दोनों क्या है आपके? ये आपके वेरिएबल टर्म्स हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे जो a है ना, a हो गया, b हो गया, c। अब a और b आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, एंड c इज अगेन अ कांस्टेंट। वो न्यूमेरिक होगी, न्यूमेरिक टर्म होगी वहाँ पे। न्यूमेरिक मींस वहाँ पे नंबर लिखा हो, काउंटिंग वाला कुछ नहीं। आई बात समझिए? फॉर एग्जांपल जैसे 5x + 3y + 7 = 0, इस तरीके से कोई इक्वेशन दी होगी, है ना? तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, ऐसे एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन। इस तरीके से इक्वेशन दी होगी ना, पूछेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। आपको क्या करना है? इसके साथ कंपेयर करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आया? अच्छा, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल देखना, मान के चलते मैंने पूछा इस इक्वेशन को लिखता हूं, चलो x + y = 5। मैं बोलता हूं कि क्या 1, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? मेरा क्वेश्चन है कि क्या 1, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं? कैसे पता लगेगा? जब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करूँगा, और पुट करने पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो देखो पहली वैल्यू किसकी होती है? हमेशा
x की, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी, y की। x की जगह 1 लिखो, y की जगह 2। तो क्या 3 और 5 आपस में इक्वल है क्या? नहीं, इसका मतलब 1 और 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैंने बोला 2,3, 2 और 3 की बात करता हूँ, क्या 2 और 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? डालो, x की जगह 2 लिखा, y की जगह 3 लिखा, क्या दोनों 5 आए कि नहीं आए? इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे को पेपर में आता है। आई बात समझ में? उसने x और y की दो वैल्यूज दी होंगी, पूछेगा कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दी होगी जहाँ पे x दिख रहा हो x की वैल्यू डालना, जहाँ पे y दिख रहा हो y की वैल्यू को डालना, सॉल्व करना। अगर राइट और लेफ्ट आपस में इक्वल आ गए तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आए तो नहीं होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लग गया ना? बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है। और पहले इस चैप्टर में ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता था, वो तो कट है इस बार, ठीक है? टेंशन नहीं है, बस छोटा सा चैप्टर है हमारे पास। क्लियर है बात? तो मूव करें चैप्टर की ओर। पता लगे ना? बेसिक, थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने आपको कि करना क्या इस चैप्टर में। सो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए सभी। So question number 1 says the cost of notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variables to present the statement. अब ये बोलता है कि हमने क्या करना है, एक linear equation को बनाना है। Take the cost of notebook be x and pen to be y. तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसने बोला let cost of notebook, इसने बोला नोटबुक का कॉस्ट कितना है हमारे पास, x, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन बोला ना, पेन कितना हमारे पास y। क्वेश्चन नहीं बोला, इस तरह ले लो, बोला ले लिया जी। अब चलते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमने ना लीनियर इक्वेशन बनानी है इसकी, ठीक है? पता नहीं कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को बनानी पड़ती है। ये बोलता है, ध्यान से सुना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये बोलता है कि भाई कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिखा और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन लिखा, ठीक है? ध्यान से सुना। मान के चलते हैं कि भाई ये बुक जो है मेरी कितनी की है, 100 रुपए की है। आई बात समझ में? और ये पेन जो है मेरा कितने का है, 50 रुपए का है। तभी डबल हो, चलिए यही है, दूसरा पेन निकालता हूँ। अक्षरा बोल रही है पेन 50 का है, ये पेन तो 50 का है ना, ठीक है? चलिए जी, तो मैंने बोला कि ये पेन मेरा 50 रुपए का है, ये किताब मेरी 100 रुपए की है, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों का प्राइस बराबर हो जाए। अब कैसे बराबर होगा ये? या तो मैं क्या कर दूँ, एक और पेन ले लूं, है ना, या क्या कर दूं, इस बुक का प्राइस ज्यादा कर दूं। हो सकता है कैसा? ये देखो, यहाँ पे जो चौक है, मान के चलते हैं जो इस हाथ में चौक है उससे ये क्या है, डबल है, ठीक है? बराबर कैसे होगी दोनों चौके? अगर मैं क्या कर दूं, इस वाले की लेंथ को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो क्या पर सेम हो जाएगी, इन दोनों की लेंथ हो जाएगी। या मैं क्या कर दूं, इसकी लेंथ को क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या ये इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी? तो बस वही काम हमने यहाँ पे करना। इसमें बोला नोटबुक का जो प्राइस है हमारे पास क्या है, x है, पेन का प्राइस क्या है, y। इसने बोला इसका प्राइस क्या है, डबल है इसके, इसका प्राइस डबल है और इसका प्राइस आधा है। तो बराबर कब होंगे? जिसका प्राइस आधा है उसको मैं क्या कर दूं, तो उसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 2y = 0। क्वेश्चन फिनिश। अगली बात समझ में? या हम क्या कर सकते थे, इसका प्राइस आधा करता, x/2 = y, अगेन आंसर आता यही वाला। अगली बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, वही देखो, इसने बोला द एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन अ फॉर्म ऑफ ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो इसको, ध्यान से देखना सब में बस। अब इसमें गड़बड़ होती है हमारे साइन को लेके बस, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इसने बोला कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आई बात समझ में, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, और फिर आपने क्या करना है, a b c की वैल्यू को बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.35 बार, 5 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं है। अब क्वेश्चन बोलता है कि आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कोई मुझे बता सकता है ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? कोएफिशिएंट ऑफ x गिव्स अस द वैल्यू ऑफ a, क्या सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x वैल्यू देगा a की, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। ओके, b की वैल्यू कितनी होगी? 3। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, c की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, 1 या 0। 1 या 0। अच्छा, हाँ जी बताओ। अमन बोलता है 1 होगी या 0 होगी सी की वैल्यू, बाकी बताइए। 9.5। हाँ जी, यस। अच्छा, ये बोलते हैं -9.35, ठीक है। और कोई वैल्यू तो नहीं है? 1, 0 है, उसके बाद -9.35 या +9.35, कुछ होगी तो नहीं? वैल्यू क्या होगी अमन? यही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था इक्वल टू के बाद क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो 0 चाहिए मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू के इधर चले जाएगी, पॉजिटिव की थी ना, इधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? -9.35। आया समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी फिर अगले एक्सरसाइज को मूव करेंगे। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपने देखना है कि जो इक्वेशन दी है क्या इक्वल टू 0 के बराबर है या नहीं, मतलब क्या यहाँ पे 0 लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो जो नंबर पर है उसको उठा के क्या लाना है आपने, इधर इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है जी। अब बताओ a की वैल्यू कितनी? 1। वेरी गुड। v की वैल्यू कितनी होगी? -1/5। वेरी गुड। अब c की वैल्यू क्या होगी आपकी? कितनी होगी? जोर से बोलो। -2। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सा है, पता लग गया? कोई कॉम्प्लिकेटेड सा है तो बोलो। चलो सीधा चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर, ठीक है। थर्ड बिल्कुल सेम है, फोर्थ थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। थर्ड हो जाएगा ना, और 6 इधर है, बस इधर उठा के लाना है उसको, बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो देखो x इज इक्वल्स टू 3y। अब इस केस में भी क्या करना, सबसे पहले इसको उठा के इधर लाया, अब हमारे पास बन गई एक इक्वेशन, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी होगी जिस इक्वेशन में? 1। वेरी गुड। v की वैल्यू कितनी होगी? कोएफिशिएंट ऑफ y कैसा? 3 -3 प्लस नहीं होगी -3। कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब y के ऊपर हाथ रखो, क्या दिख रहा है? -3। अच्छा, जब c की वैल्यू कितनी होगी भाई? c तो वहां पर है ही नहीं, तो क्या होगी वैल्यू? 0 होगी। अगर कोई भी टर्म आपकी मिसिंग है तो वहां पर क्या लग जाएगा आपका? 0। चलिए लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहा हूँ, चलिए 6 पार्ट्स कर लेते हैं। 6 इज 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बोलो जी a की वैल्यू कितनी? 3। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। b की वैल्यू कितनी? 2। b की वैल्यू कितनी होगी? 2। b की वैल्यू कौन देता है? कोएफिशिएंट ऑफ y। y दिख रहा है क्या? y के पीछे, 2 के पीछे 1 कब होता है? जब y लिखा हो। y दिख रहा है तुम लोगों को? b की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब तक कोएफिशिएंट दिखाई ना दे ना,
जो भी कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा हमेशा क्या होगा आपका 0 ही होगा। चलो लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 5 इज इक्वल्स टू 2x, तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब बोलो a की वैल्यू कितनी, -2। ठीक है जी, b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 5, जीरो b की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया, यस सर पता लगा कि नहीं लगा?